इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के हालात अब और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बुधवार को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने गाजा के बचे हुए निवासियों को तुरंत शहर खाली करने का आदेश दिया। उन्होंने इसे फिलिस्तीनियों के लिए अंतिम मौका करार दिया और चेतावनी दी कि जो लोग अब भी वहीं रहेंगे उन्हें हमास का समर्थक समझा जाएगा और उन्हें इजराइल के सैन्य अभियान की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। ये बयान उस समय आया है जब 1 अक्टूबर 2025 को इजरायली हमलों में कम से कम 16 फिलिस्तीनियों की जानें चली गई थी। रक्षा मंत्री काट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं उन्हें दक्षिण की ओर जाना होगा और हमास दहशतगर्दों को शहर में अकेला छोड़ना होगा। उनके अनुसार गाजा में मौजूद लोग या तो दहशतगर्द हैं या उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने बुधवार को भी गाजा में हमले तेज कर दिए। अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कई विस्थापित फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जिनमें वो भी शामिल थे जो एक स्कूल में शरण लिए हुए थे। गाजा शहर के जीतून इलाके में अल फलाह स्कूल पर मिनटों के अंतराल में 2 बार हमला हुआ। पहले हमले के बाद सहायता के लिए पहुंचे लोग भी दूसरे हमले में जान गंवा बैठे। इसके अलावा शहर के पश्चिमी हिस्से में एक पेयजल टैंक के पास खड़े लोगों पर हमले में 5 लोगों की जानें चली गई। शिफा अस्पताल ने बताया कि पश्चिमी गाजा में एक अपार्टमेंट पर हमले में एक व्यक्ति की जान गई है। वहीं मध्य गाजा के नुसरत शरणार्थी शिविर में एक दंपति और बुरेज शिविर में एक और व्यक्ति की जान चली गई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रस्तावित 20 सूत्री शांति योजना पर अब तक हमास ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। और ये जो आंकड़े हमने बताए, जो लोगों की जाने जाना, ये जितने भी आंकड़े हमने आपको बताए, ये सब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। आपको बता दें कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस संघर्ष में कई अधिक फिलिस्तीनियों की जाने गई हैं और करीब कई लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि कई लोगों की जाने गई हैं, इसलिए आंकड़ों पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकी है। कुल मिलाकर इजराइल के इस नए आदेश के बाद गाजा में पहले से ही भय और अराजकता से जूझ रहे लोगों की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। आपको बता दें कि इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इजराइल के हमले अभी तक रुके नहीं हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इससे कुछ ही हफ्तों पहले इजराइल ने कतर पर भी हमला किया था। हालांकि उसने हमला कतर में मौजूद हमास के शीर्ष नेताओं पर किया, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने हाल ही में एक दिशा निर्देश जारी कर कहा कि कतर पर किसी भी सशस्त्र हमले को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसकी शांति और सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि नेतन्याहू गाजा को लेकर क्या कुछ नया करते हैं। बता दें कि गाजा पर हमले अभी भी जारी हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और अभी भी कई लोगों की जाने जा रही है। लेकिन इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का इस तरीके से चेतावनी देना और इस तरीके से बयान देना कुछ और ही संकेत कर रहा है। ये बताता है कि आने वाले समय में शायद इजराइल कुछ और भी खतरनाक करने जा रहा है। हालांकि अब ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि इजराइल के मन में क्या है, हमास क्या करना चाहता है और गाजा में आगे क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।